अभी हमारे पीछे वेणु माधव प्रभु हैं. आई रिक्वेस्ट वेणु माधव प्रभु टू प्लीज काइंडली कम ऑन स्टेज एंड ग्लोरीफाई श्री महाराज. आप लोग बहुत दुखी हैं कि आप प्रभु जी आ गए यहाँ स्टेच्यू पर. तो कितना जोश है आप लोगों के अंदर, छुपा के रखते हो आप लोग. जोरदार तालियां एवरीवन. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिते नामने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाशस्य वितीर्य प्रचारम कृतवन साधु भगवत्पादाय नमः. हरे कृष्णा. इतने सारे सीनियर भक्त लोग, वैष्णव लोग बैठे हैं. हर एक पंछी की एक अपनी उड़ान की सीमा होती है. मेरा भी इंटेलिजेंस उतना ही लिमिटेड है जितना मैं कुछ कह सकता हूँ या जितना मैं सोच सकता हूँ. गुरुदेव की से मैं पहली दफ़ा 2004 में मिला था, जब मुझे अवसर मिला उनके दर्शन करने का. और तभी से गुरु महाराज मुझ पे बहुत ही मर्सीफुल रहे हैं. आगे चल के एक दफ़ा मैंने पूछा था गुरुदेव से कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में. मैं प्लेसमेंट्स का काम कर सकता हूँ, मैं किचन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ. मैंने पीयूष जी के साथ में मिड डे मील में काम किया है. मैं कुछ किचन बना सकता हूँ जहाँ पे कॉरपोरेट्स को खाना खिलाएंगे और वहाँ पे मैं अच्छा कमा भी सकता हूँ, को डोनेशन भी दूंगा. तो महाराज ने मना कर दिया. बोला आप ये सब मत करो, ब्राह्मण का काम करो. आप जा करके भगवत गीता पे बेस्ड कॉरपोरेट्स में, बिजनेस कम्युनिटीज में जा करके प्रचार करो और भगवत गीता के आधार पे उनको बिजनेस करना सिखाओ. फिर मैंने वही प्रयास किया. फिर महाराज ने बोला अगर आप ऐसा करोगे तो विश्व में नंबर 1 हो जाओगे. आज गुरुदेव की कृपा से दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में गुरुदेव की कृपा से हमें मिल रहा है. आज लगभग 53 करोड़ लोग हमारे वीडियोस पूरे दुनिया में देख रहे हैं और लगभग 9.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए जो देखते हैं वीडियोस. गुरुदेव के विषय में मैं कुछ 2-3 बात कहना चाहता हूं. जितना मैं लिमिटेड इंटेलिजेंस से समझा, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, पर अगर हाईएस्ट CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगा तो मेरे ख्याल है हमारे गुरु महाराज का और उनके टेम्पल्स का होगा. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है मतलब पिछली ग्रोथ के ऊपर जो कंपाउंडेड ग्रोथ होती है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है. तो इतना कंपाउंडिंग ग्रोथ इतनी तेजी से जहां जाते हैं. मैं सोच रहा था कि द्वारका का मंदिर तो ऐसे ही अचानक ही प्रकट हो गया, वहां तो किसी ने ध्यान नहीं दिया. महाराज जी ने पीयूष जी को भेजा और एक नया मंदिर द्वारका में आ गया अचानक. बहुत बड़ा मंदिर बन गया. मैं प्रभु जी से अभी यही बात कर रहा था. मिनिमम करेक्शन मैक्सिमम कनेक्शन, गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने महसूस करी है. हमेशा जब किसी की गलती बतानी हो तो मिनिमम करेक्शन करते हैं, लेकिन उस भक्त से कनेक्शन मैक्सिमम रखते हैं. वो जिंदगी भर महाराज से हमेशा कनेक्टेड रहता है और उसका कनेक्शन कभी टूटता नहीं है. करेक्शन बहुत थोड़ा सा होता है. गलती कितनी भी करे भक्त, तो महाराज मतलब केवल 2 शब्दों में करेक्शन करते थे और भक्त 10-10 साल 15-15 साल उस करेक्शन को साथ में लेकर के चलता है जीवन में. महाराज केवल 2 शब्द बोलते थे. एक दफा गुरु महाराज मंदिर में मंगल आरती में थे और मैं बात होगी 2008 की. मैं मॉर्निंग में जप कर रहा था मंगल आरती के बाद. जप करते करते मैंने सोचा कि महाराज जा रहे हैं वृंदावन और मैं बहुत जूनियर भक्त था. मेरी बहुत इच्छा थी कि महाराज जी के साथ वृंदावन जा सकूं, बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि बहुत जूनियर था. ऐसा मेरे को लोग जानते भी नहीं थे. महाराज मंगल आरती के बाद अपना गायत्री करते हैं, थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं रूम में और आगे अपना फिर सेवा करते हैं डीटीज का. इतने में महाराज के सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट, उनके डिसाइपल आए मेरे पास. बोले वेणु माधव. मैंने कहा जी प्रभु जी. एकदम मैं खड़ा हो गया. बोले महाराज पूछ रहे हैं आप उनके साथ वृंदावन जाओगे. तो मैं इतना प्रार्थना कर रहा था कि भगवान से कि मैं जाना चाहता था, लेकिन ऐसा मेरे को कोई जानता नहीं था मंदिर में. मैं छुपा अकेला बैठा था वहां पे. मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हुआ. प्रभु जी को ऐसा बताया कि कैसे मतलब महाराज जी को लगा कि मेरे को जाना है उनके साथ, क्योंकि मैं बहुत दुखी था एक बात को लेके. गुरुदेव को कुछ बात बताना चाहता था. और उन दिनों ये एक्सप्रेस वे नोएडा का नहीं था, तो इधर ही NH2 है, ये यहीं फरीदाबाद से होकर जाते थे. पुल भी नहीं था. ये मॉल वॉल का हिस्सा कुछ क्रॉस हुआ. मैं पीछे बैठा था, गुरु महाराज आगे लेफ्ट साइड में बैठे. मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी आपके साथ वृंदावन जाने की, और ऐसा आपने कभी पहले बुलाया नहीं आज तक. कितने सैकड़ों लोग थे, आपने किसी और को भी नहीं बुलाया. आपने कैसे मैसेज भेजा मेरे को ही, आपको कैसे पता लगा? तो गुरु महाराज बहुत ही गंभीर मुद्रा में
हल्का सा गर्दन पीछे घुमाए, और मैं महाराज की तरफ आमने सामने देख पा रहा था। गर्दन घुमा के बोले, मैं सोच रहा था कि महाराज को कैसे पता लगा कि मैं जाना चाहता हूं। महाराज ने केवल इतना पीछे घूम के बोला, मुझे कृष्ण सब बता देते हैं। और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि मुझे कृष्ण ने बता दिया था कि तुम्हारा जाने का इच्छा है, यही कुछ ज्यादा महाराज, वही मैं कह रहा था, मिनिमम करेक्शन मैक्सिमम कनेक्शन, इतना सा ही बोलते हैं, लेकिन इतना कनेक्शन हो जाता है जिंदगी भर, जन्मों जन्मों का गुरुदेव के साथ, अगर कोई उनके साथ थोड़ा सा भी एसोसिएट करे। एक बार मैं पंजाबी बाग मंदिर से, मैं ज्यादा शास्त्र नहीं जानता तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। पंजाबी बाग मंदिर से ईस्ट ऑफ कैलाश महाराज जाने वाले थे। 14/63 में बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था तब, और ये बात है 2004 की। केशव मुरारी प्रभु और मैं महाराज जी को रिक्वेस्ट किए कि हम चलते हैं, महाराज जी आप क्या हमारी गाड़ी में चलेंगे साथ में बड़े मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश। महाराज जी ने बोला, यू आर अ स्टार प्रीचर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर, आई विल गो विद यू। ऐसा महाराज उत्साह बढ़ा दिए। और मैं इतना परेशान था क्योंकि महाराज को निकलते हुए बहुत लेट हो गया था। बोल रहे थे अभी निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। लेट हो गया और पहुंचना बहुत जल्दी था, इसका मतलब बहुत जल्दी जाना है। गाड़ी में डीजल बहुत कम था। अब टेंशन यह था कि रास्ते में भरवा नहीं सकते क्योंकि अब महाराज जी का टाइम नहीं खराब करना बिल्कुल भी। उसके बाद लगा कि अब करें तो क्या करें, रोके तो भी फंसे, डीजल भरवाने में 4-5 मिनट खराब हो जाएगा, और निकल गए डीजल रास्ते में खत्म हो गया तो बहुत बुरा फंसे। तो हम सोचे अब क्या करें। इतने में मैं कभी एसी ऑन करता, कभी बंद करता। मुझे लगा एसी बंद कर दूंगा, डीजल कम लगेगा, पहुंच जाएंगे। तो मैंने पूछा महाराज जी की तरफ घूम के, महाराज जी एसी ऑन रखूं या ऑफ रखूं? तो महाराज मेरी तरफ घूमे और मुस्कुरा के बोले कि मुझे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख से कोई असर नहीं पड़ता। तो बहुत कम शब्दों में गुरु महाराज बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा कनेक्शन देते हैं। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के अंदर मैक्सिमम एक्विजिशन डिवोटी का, मैक्सिमम एक्विजिशन टेंपल का, प्रोजेक्ट का ग्रोथ और एक्सपेंशन इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं लगातार इस सेवा को। मेरे ख्याल है अब शायद कोई भक्त छोड़ के भी नहीं जाता है हमारे मंदिरों को, इतना रिटेंशन भी बिल्ड हो गया है और इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। महाराज समझते हैं कि किसके पास क्या स्किल है, क्या विल है, क्या पोटेंशियल है, क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या सेवा कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं। तत्राति दाक्ष्याद अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये आश्रय दिया मुझको। मैं जो भी कुछ थोड़ा सा भी अगर सही करूंगा, जो भी करता हूं, वो केवल इसीलिए क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और जितनी मैं भरपूर गलतियां करता हूं वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है जिनको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। हरे कृष्णा।